सरजानी के जो मकीन है उनके लिए बड़ी खुशाइन बात रही कि आज यहाँ पर मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध, डीजी नादरा, आमिर अली खान साहब भी मौजूद थे। 2500 के करीब जो है टोकन रोज यहाँ पे कटेंगे। शनाख्ती कार्ड की तजदीद भी है, नए शनाख्ती कार्ड जिसमें वेबफॉर्म भी है। 4 मेगा सेंटर्स कराची में काम कर रहे हैं। ये उसी के तसलसल में एक और इजाफा है। टैबलेट भी डिप्लॉय किए हैं कि रश हो जाए तो वो रिमोटली जो है वो बाहर पब्लिक में जाकर के प्रोसेसिंग हो सकती है। हर यूनियन काउंसिल पे जो है वो एक अदर टैबलेट डिप्लॉय करेंगे ताकि लोगों को कहीं दूर दराज न जाना पड़े और उनके अपने डोर स्टेप पे प्रोसेसिंग हो। वेट टाइम इस वक्त हमारा 7 से 9 मिनट हो चुका है। जब एप्लीकेंट आता है तो वो 7 से 9 मिनट में अपना प्रोसेस करा के वापस चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ कराची से आफ्ताब खान। आज सरजानी के जो मकीन है, लाखों की आबादी है इस इलाके की, और उनके लिए बड़ी खुशाइन बात रही कि आज यहाँ पर मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध जो है वो उन्होंने इफ्तिताह किया। उनके साथ जो है वो डीजी नादरा, आमिर अली खान साहब भी मौजूद थे। और जो हमें इब्तिदाई तौर पर गुफ्तगू में बताया गया कि तकरीबन 2500 के करीब जो है टोकन रोज़ यहाँ पे कटेंगे, यानी मुख्तलिफ मुतफर्रिक शनाख्ती कार्ड के हवाले से, जिसमें वेबफॉर्म भी है। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की तजदीद भी है, नए शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्तों के हवाले से भी यहाँ पे जो वो टोकन जो है वसूल किए जाएंगे। तो ये चूँकि जिस तरह मैं बता रहा था कि काफ़ी बड़ी आबादी है, और उससे पहले ये लोग जो है 5 स्टार मेगा सेंटर जो है वहाँ जाते थे। सीमत चौरंगी जो मेगा सेंटर है वहाँ जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे जो काउंटर्स की तादाद हुआ करती थी वो सिर्फ 3 थी। अब जो है वो काउंटर की तादाद जो है वो 20 के लगभग हो चुकी है। और उसके अलावा 4 टैबलेट्स जो है वो भी उन्होंने पहली मरतबा यहाँ मुतारिफ़ कराए जो लोगों को सहूलियात मुहैया करेंगे। मज़ीद हमारे साथ मौजूद है मकसूद साहब जो कि डायरेक्टर ऑपरेशन है नादरा के। हम इनसे मज़ीद बात करेंगे। मकसूद साहब, अगर मैं जितने मेगा सेंटर हमारे पास कराची में मौजूद है 3 के करीब, तो तकरीबन उसमें जो सहूलियात मौजूद है, कमोबेश सारी वो सहूलियात जो है यहाँ पे मुहैया की जाएगी शहरियों को? बिल्कुल ऐसा ही है। ये विज़न है हमारा और नादरा चेयरमैन का और डीजी का कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में और हर पॉपुलेटेड इदारे में एरिया में मेगा सेंटर्स बनाएं। तो ये ऑलरेडी जो 4 मेगा सेंटर्स कराची में काम कर रहे हैं, ये उसी के तसलसल में एक और इजाफा है। और मेगा सेंटर सरजानी कायम किया गया है और इसमें भी वो तमाम सहूलियात जो पिछले तमाम मेगा सेंटर्स में मौजूद हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। बल्कि उसके अलावा यहाँ पर हमने 4 अदद टैबलेट भी डिप्लॉय किए हैं। उन टैबलेट की मदद से अगर कभी ऐसा मुमकिन हो कि रश हो जाए तो वो रिमोटली जो है वो बाहर पब्लिक में जाकर के प्रोसेसिंग हो सकती है। हमारा विज़न है कि हम पब्लिक को वेट टाइम जो है वो ज़्यादा ना करवाएं। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ये सारी जो नई तजदीद है, इसके बाद वेट टाइम इस वक्त हमारा 7 से 9 मिनट हो चुका है। जब एप्लीकेंट आता है तो वो 7 से 9 मिनट में अपना प्रोसेस करा के वापस चला जाता है। थैलीसीमिया के जो काउंटर है वो भी बनाए गए हैं, तो वो थोड़ा सा बताइएगा कि मेरे ख्याल में कोरंगी ब्रांच के बाद ये पहले मैंने सेंटर में देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो वो उनके क्या मकासद है और उससे किस तरह मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे शहरी? जी, ये ब्लड ट्रांसफ्यूशन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ज़ेर फ्लैग काम करती है। तो उनकी तरफ से एक नादरा के साथ जो है वो मुशावरत है और वो नादरा के सेंटर्स में जहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पब्लिक को ये टेस्ट जो है वो मुहैया करते हैं। और जिसका बुनियादी मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस हो, और जो कज़न मैरिजेज़ हैं और अल्लाह ना करे किसी का पॉजिटिव आ जाए तो वो उनको पहले से बताते हैं कि आपने आगे आगाही कैसे देनी है। तो वो जैसे जैसे स्पेस उनका होता है तो हम उन सेंटरों में कोशिश करते हैं कि उन्हें स्पेस दें और वो अपने काउंटर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश करें। तकरीबन 30 से 35 लाख की आबादी जो है वो इस सेंटर कवर करेगी। इसमें कितनी सदाकत है, मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ से शनाख्ती कार्ड और दीगर जो उमूर है उससे मुताल्लिक उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? जी, एक तो ये जहन में रहे कि अभी नादरा का विज़न चूँकि ये है कि हम हर यूनियन काउंसिल पे जो है वो एक अदर टैबलेट डिप्लॉय करेंगे ताकि लोगों को कहीं दूर दराज न जाना पड़े और उनके अपने डोर स्टेप पे प्रोसेसिंग हो। इस सेंटर की जहाँ तक बात है तो ये बिल्कुल, चूँकि हमने ऑब्ज़र्व किया था कि मेगा नॉर्थ नाज़माबाद पे सबसे ज़्यादा रश जो है वो इस एरिया और इसके किरबो जवार के एरिया का होता है, और इस वजह से मेगा सरजानी बनाने का मकसद भी यही है। तो यहाँ हमारे पास 20 काउंटर्स और 4 टैबलेट हैं और इस तरह से ये तीनों शिफ्टों में काम करेंगे और हर शिफ्ट में 600 से 700 लोगों के प्रोसेसिंग की गुंजाइश है। तो ये डेली 2500 से 3000 लोग यहाँ पर प्रोसेस होंगे
और जिससे हम ये समझते हैं कि हमारे बाकी सेंटर पर भी रश कम होगा और लोगों को 5 से 7 मिनट में प्रोसेसिंग मिल जाएगी। मज़ीद कितने पाइपलाइन में नादरा मेगा सेंटर या बिग एनआरसी या दीगर जो मराकज़? जी, डीजी ने जिस तरह सुबह कहा कि फ़ौरन गुलशन टाउन बनेगा, उसके बाद गुलबर्ग, कुरंगी और मॉडल टाउन बनेगा। ख़ासतौर पर ये जो सेंटर है मेगा सेंटर सरजानी, चूँकि ये एक देरीना मुतालबा था यहाँ के मकीनों का, बहुत बड़ी आबादी है ये और इनको जो है दीगर सेंटर्स रुजू करना पड़ता था। अब वो जो एक तवील मुसाफत है, फ़ासला जो है, फिर वहाँ जाके 1 घंटों ज़ाहिर सी बात है वहाँ भी रश हुआ करता था, उस सेंटर पे इनकी वजह से बर्डन हुआ करता था, तो वो रश भी वहाँ पे अब उस सेंटर में कम हो जाएगा। और यहाँ चूँकि अब इनको समझे कि बिल्कुल अपने जो रिहायशी आबादियाँ हैं उसके कल्ब में, उसके बिल्कुल करीब में जो है ये सहूलियत जो है वो नादरा ने मुहैया कर दी।